सत्ता की लड़ाई जनता की अदालत में तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई सुप्रीम अदालत में चल रही है। और इसी अयोध्या केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ही इस केस में एक पक्षकार हाजी महबूब ने 5 जजों की बेंच पर ही सवाल खड़े कर दिए। हाजी महबूब का कहना है कि 5 जज हिंदू हैं और बेंच में किसी मुस्लिम जज को नहीं रखा गया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा होने से फैसला आने के बाद सवाल उठ सकता है। हाजी महबूब का दावा है कि 5 जजों की बेंच में मुस्लिम जज रख देते तो फैसले पर सवाल नहीं उठते। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि चलिए मसले जल्द से जल्द हल हों, लेकिन 5 बेंच तो उन्होंने बनाया ज़रूर है। लेकिन आप बताइए, हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों को हक़ रहने का नहीं है? क्या वो यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? जिस तरीके से 5 बेंच बनाई थी, 5 हिंदू जजेस हैं, एक तो मुसलमान होना बहुत ज़रूरी था। कल यही मसले फिर सवाल उठेगा कि भाई कोई फ़ैसला आया तो ये होगा कि भाई हमें कहाँ तरजीह दी गई है, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखा गया है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजीत, ये बेहद आश्चर्यजनक बात भी है, लेकिन अपना तर्क उन्होंने रखा है। पक्षकार हाजी महबूब कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम जज नहीं है इस पूरे मामले में। कोई और लोग भी इनके सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं या आवाज़ इस तरह की अकेली है इस वक्त? देखिए प्रशांत, बिल्कुल इस तरीके की बातें बहुत कम देखने को मिलती हैं जब कोई पक्षकार न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करे। लेकिन हाजी महबूब क्योंकि एक पक्षकार है मुस्लिम पक्ष के, और उन्होंने अब सवाल खड़ा किया है कि एक मुस्लिम जज होना चाहिए। और जो पक्षकार हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। इकबाल अंसारी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोर्ट फैसला करे, जल्द फैसला करे, आज करे, अभी करे, हमें फैसले का इंतजार है और 70 साल की सियासत बंद होनी चाहिए। लेकिन हाजी महबूब ने आज बयान देकर ये कह दिया कि 5 जजों की जो खंडपीठ है उसमें कोई मुस्लिम जज नहीं है, लिहाजा फैसला आने के बाद सवाल उठ सकता है। अभी उनके समर्थन में कोई आता दिखाई नहीं दे रहा और कल इस मसले की सुनवाई शुरू होगी और यही खंडपीठ सुनवाई करेगी। अब देखना होगा कि कल दोनों पक्षकार, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उनकी तरफ से क्या बयानबाजी होती है, इनका समर्थन करते हैं या फिर वो अपनी जो बात पहले कर रहे थे उस पर कायम रहते हैं। प्रशांत, शुक्रिया जी। सवर्ण आरक्षण बिल पर राज्यसभा में इस वक्त अब बहस चल रही है लोकसभा में पास होने के बाद, लेकिन इसी तरह गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के विरोध के बीच आज नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा और इसके पास हो जाने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के माने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को भारत में 6 साल बिताने के बाद नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इस विधेयक का विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहा है। टीएमसी और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इस बिल के पारित होने से असम में स्थानीय और मूल नागरिकों के अधिकार और पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने लोकसभा में कल भी बताया तथा आज इस सदन को भी बताना चाहूंगा कि हमने असम समझौते को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि असम में एनआरसी के काम को पूरा करना, असम एकॉर्ड के क्लाज 6 को लागू करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करना, और हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है उपसभापति महोदय। यह कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स से परामर्श करके असम विधानसभा तथा लोकल बॉडीज में सीटों के रिजर्वेशन और असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में नौकरियों में भी रिजर्वेशन, असमी तथा असम के लोगों की अन्य लोकल लैंग्वेजेज को भी प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस यह हाई लेवल कमेटी 6 माह के अंदर ही